ससुराल में जब मेके की याद आती है छुप छुप कर आंसू बहाती हैं, और कभी धुएं के बहाने आंसू बहाकर अपना जी हल्का कर लेती हैं, और कभी आटा गूंथती हैं तो आंसू बहते हैं, उस आटे के अंदर जज़ब हो जाते हैं। कोई नहीं जानता कि जो रोटी हम खा रहे हैं इसके अंदर कितनी बेटियों के आंसू जो हैं वो शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे ज़ुल जलाल के पाक नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला सवाल जवाब में आपको खुशामदीद कहते हैं। आओ दिन सीखने के स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। नाज़रीन, आपके होंगे सवाल, हमारे होंगे जवाब। तो आज के हमारे सवाल करने वाले भाई हैं मुजाहिद इमरान वलाना साहब। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा फैज़ुर रहमान खान साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, जो हमारे भाई हैं मुजाहिद इमरान वलाना साहब, उन्होंने बहुत ही अहम सवाल किया है। उनका सवाल ये है कि बाज़ औक़ात हमारे मुआशरे में जो बेटियों का हक़ वरासत बनता है उनको उनसे महरूम कर दिया जाता है, उनका हक़ उनको नहीं दिया जाता। कोई हीला, कोई बहाना करके वो अपने पास रख लिया जाता है। तो शरीयत इस हवाले से क्या कहती है? क्या ये लोग जायज़ करते हैं? रहनुमाई फरमाया। जी माशाल्लाह, मुजाहिद इमरान वलाना साहब हमारे बड़े ही काबिल कदर साथी हैं, बड़ी मोहब्बतों से नवाजते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इन मोहब्बत भरे जज्बों को कबूल फरमाए। आमीन। और दौरान सवाल आपने कहा कि बाद औक़ात यूँ होता है कि बच्चियों को उनकी विरासत, हक़ विरासत से महरूम कर दिया जाता है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि थोड़ी तस्हीह फरमा लें कि बाद औक़ात नहीं, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को विरासत में जो उनका हिस्सा होता है, जो शरीयत ने मुकर्रर किया है, हम बेटियों को उस हिस्से से उनको महरूम कर देते हैं। जबकि जब हम कुरान देखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि बच्चियों को विरासत से महरूम करना ये मुसलमानों का शेवा नहीं है, ये कुफार और मुशरिकीन का शेवा है। सूरह फजर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, आयत नंबर 19 और 20 है, वतअकुलून अत-तुरास अक्लन लम्मा, कि वो विरासत का सारा माल खा जाते हैं। वतुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा, और माल की मोहब्बत में वो पूरी तरह गिरफ्तार है, यानी माल की मोहब्बत उनके दिल के अंदर रच बस गई है। माल की मोहब्बत जो है वो ज़्यादा अजीज़ है रिश्तों की मोहब्बत से। बिल्कुल, इसी वजह से तो माल जो है वो आड़े आ जाता है और उनकी विरासत से महरूम कर दिया जाता है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान कहता है लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, जो वालिदैन ने यानी माँ बाप ने या जो करीबी रिश्तेदारों ने विरासत में हिस्सा छोड़ा है उसमें मर्दों का भी हक है। और साथ फरमाया वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, और उसमें से औरतों का भी हक है, जो करीबी रिश्तेदारों ने और वालिदैन ने छोड़ा, उसमें औरतों का भी हक है। यानी अगर बेटे का हक है तो बेटी का भी हक है उसमें। और कुरान ने बड़ी खूबसूरत बात की, फरमाया मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुर, चाहे वो विरासत का माल थोड़ा हो या ज्यादा, लेकिन उसमें से मर्दों का हक भी है और औरतों का हक भी है। नसीबम मफरूदा, और ये किसी आलिम दीन ने, किसी मुफ्ती ने, किसी फ़कीह और काजी, किसी वली ने ये हिस्सा मुकर्रर नहीं किया, ये खुद खालिक कायनात ने हिस्सा मुकर्रर किया। अच्छा, बेटियों का जो हिस्सा है उसकी मतलब कितनी मिकदार है, इस हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई। मिकदार के ऊपर इंशाल्लाह हम आखिर में आएंगे, पहले थोड़ा इसकी जो अहमियत है उस हवाले से हम कलाम करते हैं। अब अहनाफ के यहाँ ये है कि अगर एक मर्द है और उसके 8 बेटे हैं, 9 बेटे हैं और साथ 2 बेटियां हैं, 9 और 2 11 बनते हैं, और बाप ने 1 मीटर जो है कपड़ा विरासत में छोड़ा है, तो शरीयत ये कहती है, फ़िक़्ह ये कहती है कि वो 1 मीटर कपड़ा जो है वो 11 हिस्सों में तकसीम होगा। अच्छा, उसको काटा जाएगा, 11 हिस्सों में तकसीम करके बेटी को बेटी का हक दिया जाएगा और बेटे को बेटे का हक दिया जाएगा। हाँ, अगर बेटा ये कहता है कि मैं अपने ज़ाती पैसों से, ज़ाती माल से, अपने दूसरे भाइयों से उनका हक खरीद लेता हूँ, हक की विरासत खरीद लेता हूँ, अच्छा, तो फिर उसको काटने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने जेब से पैसे बराबर देगा। यानी कि मिम्मा कल्ला पे अमल हो रहा है, चाहे वो थोड़ा हो औ कसूर या ज़्यादा हो, तो उस हर सूरत में उसको तकसीम किया जाएगा। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि बहन को कहा जाता है कि बहन तू तो पराया धन है, उस घर में जाना है, पराए घर में तूने जाना है, तूने क्या करना है इस विरासत को वहाँ ले जाकर, लिहाजा तू हमें माफ़ कर दे। तो करते क्या है कि उसका बहन का हिस्सा अलग करके उसके हाथ में दे के उससे माफ़ नहीं करवाते, बल्कि वैसे ही जुबानी कलामी कहते हैं बेटी तू माफ़ कर दे।
तो वो शर्म के मारे कहती है कि अगर इनकी विरासत जो है अपना हिस्सा लेके जाऊंगी तो पता नहीं बाद में मेरे भाई मुझे कबूल करेंगे कि नहीं, तो मेरे वालिद की निशानी है। तो वो शर्म के मारे कहती है कि मैंने आपको माफ़ कर दिया। ऐसे माफ़ करवाना जायज़ नहीं है। हाँ, आप उनका हिस्सा अलग करें, उनके हाथ में रखें। और फतवा अगर आप पूछें इस मामले में कि अगर आपने बहनों का हिस्सा खाया है, गसब किया है, आप गासिब हैं, और आप जो है उस पैसे से जो गसब का पैसा है विरासत के अंदर आप हज पे जाते हैं, फतवा तो ये है कि वो हज जो है जायज़ है, लेकिन उस पर आपको सवाब नहीं मिलेगा। अगर आप सदका व खैरात करते हैं तो उस पर आपको सवाब नहीं मिलेगा, इसलिए कि खुदा कहता है कि मुझे पाकीज़ा माल है वो चाहिए, जो किसी का गसब शुदा हक है उसके साथ मेरी बारगाह में सदका व खैरात न करो, मेरी बारगाह में मेरी दहलीज पे ना हो, मेरी दहलीज पे आकर आंसू न बहाओ। हाँ, अगर आना है तो पहले अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को उनका हक दो। जब हम अपनी इस मुआशरे को देखते हैं, मैं BBC की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अख्तरी बेगम जो कि ये खानेवाल के इलाका में, उस इलाका में थी, तो अदालत ने उसको हक दिया कि इतने कनाल जो अराजी है वो आपकी है, आपके बाप की विरासत में आपकी बनती है। लेकिन जब वो अपने भाइयों से लेने जाती है, अपने कदमों पे चल के जाती है, लेकिन वापसी पे कदमों पे चल के नहीं आती। वापसी पे उसके भाई उसके कदमों, उसकी टांगों को तोड़ के भेजते हैं, और वो वापसी पे बैसाखियों पे चल के और अस्पताल के अंदर एडमिट हो जाती है। यानी उसकी दोनों टांगों को जो है तोड़ दिया जाता है। माल, दुनियावी माल की खातिर जो है वो जो खून के रिश्ते हैं उनको, उनका तकद्दुस जो है वो भी पामाल किया जा रहा है। जाहिर है जब उसकी टांगों को तोड़ा जा रहा है तो रिश्तों का और खून का तकद्दुस कहाँ रहता है। बिल्कुल। और अहबाब वकार, मैं यहाँ पे एक जुमला ज़रूर कहूँगा कि हमारी वो बेटियाँ, वो बहनें कि जिनका हाथ हम अजनबियों के हाथ में देते हैं, जिन्होंने देखा तक नहीं होता अपने खामंद को, अपने शोहर को, लेकिन वो हमारी पगड़ियों और हमारी दाढ़ियों की लाज रखने के लिए चुपचाप उन अजनबियों के साथ चल पड़ती हैं। ससुराल में जब मेके की याद आती है तो छुप छुप कर आंसू बहाती हैं, और कभी धुएं के बहाने आंसू बहाकर अपना जी हल्का कर लेती हैं, और कभी आटा गूंथती हैं तो आंसू बहते हैं, उस आटे के अंदर जज़ब हो जाते हैं। कोई नहीं जानता कि जो रोटी हम खा रहे हैं इसके अंदर कितनी बेटियों के आंसू जो हैं वो शामिल हैं। और मैं कहता हूं कि गैरतमंद जो लोग हैं वो इनको समझते हैं, ये आबगीने हैं, ये एक हीरे हैं, इनकी कदर करो। कुरान ने कहा है कि विरासत में इनका हिस्सा दो, तो हम कौन होते हैं उनको विरासत से, उनको विरासत में महरूम करने वाले। और आपने जो सवाल किया कि बेटी का हक कितना है, जी बिल्कुल। कुरान ने कहा है, कुरान कहता है सूरह निसा के अंदर कि अगर बेटा है तो उसको 2 हिस्से मिलेंगे तो बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। यानी अगर एक बाप है, उसने अपनी विरासत छोड़ी है और विरासत में उसका 1 बेटा है 1 बेटी है, तो उसकी विरासत के 3 हिस्से होंगे, और 3 हिस्से होंगे तो 3 हिस्सों में से 2 हिस्से जो हैं वो बेटे को मिलेंगे और 1 हिस्सा जो है वो बेटी को मिलेगा। तो अहबाब वकार, जब हम दौरे जाहिलियत को देखते हैं वहाँ पे बेटियों को अक्सर विरासत से महरूम किया जाता था। जो अक्सर ऐसा होता था कि जो बड़ा बेटा होता वो सारी विरासत को गसब कर लेता था, छोटे भाइयों को भी महरूम कर देता था। अफसोस आज हमारे मुआशरे में भी ऐसा ही होता है, जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो सारी विरासत को गसब कर लेता है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त अल्लामा फैज़ुर रहमान खान साहब। उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही आसान अंदाज में हमें बेटियों के जो हक़ विरासत जो हम उनको नहीं देते उस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाई। जज़ाकल्लाह।